आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे मे गुरु सयय मनुषा सयंती ते हम गुरु सययम पूययामि। हमारे जीवन में गुरु का पूजनीय स्थान भी होता है और महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। धर्म के जगत में देखें तो गुरु मार्गदर्शक होते हैं, ज्ञान प्रदाता होते हैं और वे अनुशासना का दायित्व भी निभाने वाले हो सकते हैं। हमारे धर्म संघ में प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए, तो वे ज्ञानदाता भी थे और साथ में वे अनुशासता भी थे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का तो चरण स्पर्श भी हम लोगों ने किया है। हमारे धर्म संघ के तेरा पंथ के 9वें गुरु थे। वे आचार्य थे, अनुशासता थे, मार्गदर्शक थे, गुरु थे, ज्ञानदाता थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में हम रहे। वे भी हमारे धर्माचार्य थे, धर्म संघ के शास्ता थे। तो गुरु ज्ञानदाता होता है। संस्कृत में कहा गया, गु शब्दस्त्वंधकारे स्यात्, रु शब्दस्तन निवारक है। अंधकार निरोधत्वात् गुरु इत्य विधीयते। गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है निवारक। जो अंधकार का निवारक होता है वह गुरु होता है। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार से जो अंधे बने हुए हैं, उन अंधों व्यक्तियों के नेत्र ज्ञानांजन शलाका से जो खोल देते हैं, ऐसे गुरु प्रवर को नमस्कार है। गुरु की महिमा बहुत बताई गई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है और जो ज्ञान देने वाला हो वह व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने संस्कृत का ग्रंथ तैयार किया, जैसा कि बताया गया है। सूक्ति मुक्तावली, जिसे हम बोलचाल में सिंदूर प्रकर कहते हैं, संस्कृत भाषा की दृष्टि से और संस्कार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अच्छा ग्रंथ है सूक्ति मुक्तावली। वहां गुरु के बारे में बताया गया, गुरु का इतना महत्व बताया गया कि गुरु की आज्ञा पर ध्यान दो। इतनी जबरदस्त बात बताई आचार्य श्री ने, किं ध्यानेन भवत्वशेष विषयत्यागैस्तपोभिकृतं पूर्णं भावनयालमिन्द्रियदमयि पर्याप्तमाप्तागमयि किन्त्वेकं भवनाशनं कुरु गुरुप्रीत्या गुरोः शासनं
सर्वे ये न बिना बिनाथ बलवत् स्वार्थाय नालम गुणः। आचार्य श्री सोमप्रभ सूरी बताते हैं कि तुम ध्यान करते हो, क्या खास बात है ध्यान करने में? क्यों आंख मूंद कर बैठे रहते हो? कोई कह दे मैं तो विषयों का त्याग करता हूं, पदार्थों का त्याग। आचार्य श्री कहते हैं हो गया विषयों का त्याग, क्या खास बात है इसमें? कि तपस्या करूं, तपो भी कृतम, कर ली बहुत तपस्या तुमने, भावना भावना तुम्हारी पूरी हो गई। इंद्रिय दमन करूं, बस हो गया इंद्रिय दमन। आगम स्वाध्याय, बस बहुत पर्याप्त हो गया तुम्हारा आगम स्वाध्याय। तो करूं क्या फिर मैं? आप बताओ क्या करूं? आचार्य वर्ग कहते हैं एक बात पर विशेष ध्यान दो, किन त्वेकम भव नाशनम कुरु गुरु प्रीत्या गुरोह शासनम। कि अरे तुम गुरु की आज्ञा के बिना कितना ही ध्यान कर लो, कोई खास बात नहीं है। गुरु की आज्ञा के बिना कितना ही पदार्थों का त्याग कर दो, गुरु की आज्ञा के बिना भले तपस्या कर दो, कुछ भी कर लो, तुम गुरु के अविनीत हो, गुरु के प्रति विनय भाव नहीं रखते, उच्छृंखलता बरतते हो, तो गुरु की दृष्टि के बिना, गुरु के इंगित के बिना, गुरु की आज्ञा के बिना ध्यान करो चाहे ज्ञान करो, कोई खास बात नहीं है। हाँ, गुरु की आज्ञा से तुम काम करोगे, भले ध्यान करो, जप करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, तपस्या करो, सब अच्छी चीज है। कि सेनापति नहीं है तो कोरी सेना का कितना महत्व है? सेनापति है तो सेना का महत्व है। तो गुरु की आज्ञा तो सेनापति है, वो है तो यह सेना, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान बहुत अच्छी काम की है, बहुत अच्छी काम की है। सेनापति के इंगित से सेना लड़े तो सेनापति के आदेश से लड़े, उसका तो महत्व है। सेनापति का आदेश नहीं, मनाई, फिर सेना लड़ने की बात करे तो बेकार की बात है। तो सेना में सेनापति का महत्व है। इसी तरह संघीय जीवन में साधना के संदर्भ में गुरु की आज्ञा सेनापति है, उसका बड़ा महत्व है। और जिनको तुमने गुरु माना है, कोई गुरु तुम्हारे जबरदस्ती नहीं बने, तुमने गुरु को गुरु स्वीकार किया है, तो जिसको तुमने गुरु मान लिया, अब उनकी आज्ञा पर भी ध्यान दो, उनके इंगित पर भी ध्यान दो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, भला होगा। और गुरु की तुम आसाधना करोगे, गुरु से मुकाबला करने की चेष्टा करोगे, वो मुकाबला फालतू काम है। मुकाबला करो तो गुरु के इंगित से किसी दूसरे का भले करो, मुकाबला करना हो तो। गुरु का खुद का क्या मुकाबला करने की बात तुम सोचते हो? यह तो हमारी धृष्टता होगी, नादानगी होगी। हम गुरु से अपने अहंकार के वशीभूत होकर मुकाबला करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए अपना जो अनुशासता गुरु है, हाँ, तुम्हारे नए जचे तो या तो गुरु को छोड़ दो, गुरु को गुरु मानो मत। फिर गुरु मानते भी हो, गुरु की बात भी नहीं मानते हो, यह अच्छी बात नहीं होती। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि भी गुरु जो अनुशासना देने वाले हैं, मेरे गुरु जो मुझे अनुशासना देने वाले, ज्ञान देने वाले, शिक्षण देने वाले, ऐसे गुरु की आसाधना नहीं, ऐसे गुरु की तो मैं पूजा करता हूं। गुरु मेरे लिए परम पूजनीय हैं, पूज्य हैं, तो गुरु की तो पूजा करनी चाहिए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा है, वह मोक्ष का आधार है। गुरु प्रसन्न है तुम्हारे पर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा एक संबल है तुम्हारे लिए, गुरु तुमसे प्रसन्न है। और मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु कोई बात भी तुमको कह दे,
वो कई बार गुरु की बात, गुरु का वाक्य भी मंत्र का सा काम कर देता है। इसलिए गुरु के वचन पर ध्यान दो, गुरु के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। निर्विचारम गुरोर वचः, गुरु का वचन विचार के लायक नहीं, यानी जो कह दिया सो करने की चेष्टा करो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसा विचार गुरु की आज्ञा पर मत करो। अभिनय के रूप में संस्कृत में कहा गया, आज्ञा गुरुणाम यविचारणीया, कि गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय होती है। गुरु ने जो निर्देश दे दिया, अब मन में अभिनय का भाव, क्यों पालूं गुरु की आज्ञा, गुरु ने कह दिया तो कह दिया, क्या खास बात है, मैं नहीं करूंगा वो काम, ऐसा विचार गुरु की आज्ञा पर नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुरु के प्रति विनीत होता है, गुरु के सामने श्रृगाल की तरह बनकर के, खरगोश की तरह बनकर के रहता है, गुरु का विनीत है, विशुद्ध चेतना वाला है, वो व्यक्ति औरों के सामने शेर की तरह दहाड़ सकता है। गुरु के सामने खरगोश की तरह रहो। अगर खरगोश की तरह गुरु के सामने रहोगे तो औरों के सामने तुम कभी शेर की तरह दहाड़ने में सक्षम हो जाओगे। तो तुमने गुरु के सामने दहाड़ना शुरू कर दिया अभिनय के रूप में, तो संभव है तुम्हें औरों के सामने खरगोश की तरह रहना पड़ सकता है। गुरु जिन्होंने कुछ साधना की होगी, जिनके जीवन में कुछ तपस्या होगी, अन्यथा गुरु का स्थान मिलना भी कोई मामूली बात थोड़ी है। हर किसी को गुरु का स्थान थोड़ी मिल जाता है। हमारे धर्म संघ में 10 आचार्य अतीत में हो गए। पहले गुरु हमारे आचार्य भिक्षु, दूसरे आचार्य श्री भारमल जी स्वामी, तीसरे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी, चौथे आचार्य श्री जीतमल जी स्वामी जयाचार्य, 5वें मगवा गणी, 6ठे मानक गणी, 7वें डाल गणी, 8वें कालू गणी, 9वें गुरुदेव तुलसी, 9वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। 10 गुरु हमारे अतीत में हुए हैं। तो उनके जीवन में कोई साधना रही होगी, तपस्या रही होगी, तब कोई उनको गुरु का स्थान मिला था। साधु तो और बहुत है हमारे संग में, तो सबको तो गुरु का स्थान नहीं मिला। तो गुरु के जीवन में सामान्यतया आमतौर से कुछ होता है, तब वे स्थापित रूप में गुरु होते हैं। यो कोई अपने आप ही कोई गुरु बने वो अलग बात है, पर जो संघ में स्थापित रूप में कोई गुरु होता है तो मानना चाहिए उनमें कुछ विशेषता है, तब धर्म संघ ने या पूर्ववर्ती आचार्य प्रवर ने उनको गुरु का स्थान प्रदान किया है। और गुरु ज्ञानी कम भी हो, सारे गुरु तीव्र बुद्धि वाले न भी हों, अति ज्ञानशील न भी हों, कई सामान्य भी हों जिनमें वैदुष्य कम है। तो वैदुष्य कम भी हो तो गुरु की गुरुता कम नहीं है। गुरु में साधना है तो कम वैदुष्य वाले गुरु भी तेजस्वी हो सकते हैं। आयार मनता गुण सुठियप्पा जे हीलिया सिहरिव भास कुज्जा। जो आचार संपन्न गुरु हैं, ऐसे गुरु की कोई आसाधना करता है, जो गुणों में सुस्थितात्मा गुरु हैं, उनकी अवहेलना करता है, तो शास्त्रकार ने कहा वो आसाधना है गुरु की, वो अग्नि की तरह भस्म करने वाली हो सकती है। इसलिए उद्दंडता के साथ कभी गुरु का मुकाबला करने का, गुरु का सामना करने का, गुरु की अवहेलना करने का और अपने आप को गुरु से बड़ा दिखाने का उद्दंडता के साथ भूल चूक कर हमें कभी जिंदगी में प्रयास नहीं करना चाहिए।
गुरु के सामने क्या हमें बड़ा दिखना, क्या दिखाना है? गुरु हमें जानते नहीं है क्या? कुछ अंशों में तो गुरु जानते भी होंगे कौन कैसा है, तो गुरु को क्या दिखाना, मैं इतना बड़ा, मैं, मेरे पास इतना ज्ञान, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तुम बने हो तो संग का उपकार रहा होगा तुम्हारे पर, इतने तुम बड़े कैसे बने हो? तो संग के प्रमुख हैं, उनके सामने झुको। तो उनके सामने झुकोगे तो संभव है औरों के सामने कड़े रहकर भी कहीं तुम निभ सकोगे। गुरु के सामने कड़े बनोगे, गुरु के सामने बड़े बनोगे, तो तुम्हें औरों के सामने कहीं छोटा बनना पड़ सकता है। इसलिए जो अपने गुरु हैं उनके प्रति विनम्र विनय का भाव रखना चाहिए। मन में विनय का भाव, व्यवहार में भी यथोचित विनय का भाव होना चाहिए। गुरु आ रहे हैं, गुरु सामने से निकले, सामान्यतया शिष्य के हाथ जुड़ जाने चाहिए। गुरु, मेरे गुरु पधार रहे हैं, गुरु सामने विराजमान हैं, तो ज्यादा जोर से बोल करके, ज्यादा आवाज तो मैं नहीं करूं कि गुरु को कोई डिस्टर्बेंस मेरी ओर से, व्यवधान पैदा न हो जाए। और गुरु मेरी ओर देख भी ले, मैं शिष्य हूं, तो मेरा मस्तक नत हो जाए गुरु के सामने। गुरु ने मेरी ओर देख लिया, हाथ जुड़ जाए, मस्तक नत हो जाए। जैसे भक्खरम विबुदिठूणम दिठ्ठिंग पड़ी समाहरे, हम दोपहर में सूर्य के सामने देखने की चेष्टा करें तो आंखें नीची हो जाती है। तेज सूर्य के सामने देखेंगे, आंखें नीची होने की स्थिति में आ सकेगी। इसी तरह गुरु हमारी ओर देखे तो हमारी आंखें नत हो जाए, मस्तक भी नत हो जाए। ये सामान्य शिष्टाचार होता है गुरु के प्रति। गुरु ने हमें देख लिया, हमारे हाथ मुकुलित हो जाए, मुकुलित पानी, हाथ जुड़ जाए, गुरु ने मुझे देख लिया है। शास्त्र में आचार्य को, गुरु को बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। जगह जगह शास्त्र में आचार्य ऐसे, आचार्य ऐसे, आचार्य की सेवा करो। तुम अनंत ज्ञानी भी बन जाओ, अनंत ज्ञानी भी बन जाओ तो भी गुरु की उपासना करो, गुरु की सेवा करो। तो न केवल जैन धर्म में, अन्यत्र भी गुरु का माहात्म्य बताया गया है। संसार में भी जो गुरु हैं, ज्ञान देने वाले शिक्षक भी हैं, वो भी तो ज्ञान देने वाले हैं। तो ज्ञान देने की दृष्टि से वे भी गुरु हैं। धर्म के क्षेत्र में तो त्यागी हैं, जो त्यागी हैं और स्थापित हैं, वे गुरु हो जाते हैं। शुद्ध साधु भी गुरु कहे गए हैं। तो गुरु यानी बड़ा, जो बड़े हैं, जो योग्यता में बड़े हैं, जो अधिकार से बड़े हैं, ज्ञान से भी बड़े हो सकते हैं। और यो स्थापित गुरु दीक्षा पर्याय में छोटे भी हो सकते हैं कईयों से, फिर भी वो गुरु के आसन पर विराज गए हैं तो उनका अपना फिर महात्म्य है। भले वो दीक्षा पर्याय में 50 साधुओं से छोटे हैं तो हैं, पर आसन उनका ऊंचा है। 50 बड़े साधु भी गुरु के सामने धरती पर बैठ जाते हैं, गुरु को उच्चासन विराजमान होने के लिए प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी तो करीब 22 वर्ष के हमारे गुरु बन गए थे धर्म संघ में। 22 साल के थे, दीक्षा लिए करीब 11 साल ही हुए थे। उनसे बड़े तो कितने कितने साधु धर्म संघ में थे, भले थे, पर हमारे गुरु तो आचार्य तुलसी थे, भले छोटी उम्र के थे वे। तो उम्र का अलग महत्व है, अलग बिंदु है वे। कई बार उम्र गौण हो जाती है, गुण मुख्य हो जाते हैं। एक साधु 10 वर्ष का है, साधु है तो 90 वर्ष का आदमी भी है, वो भी 10 वर्ष के साधु के सामने झुकता है, क्योंकि उम्र भले छोटी है साधु की, तो चारित्र का गुण उसमें बड़ा है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो हमारे स्वीकृत गुरु हैं
उनके प्रति सम्मान का भाव, विनय का भाव रखना चाहिए।